नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 14वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है, इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प होगा ए। विकल्प ए में आपको दिया गया है पोस्ट कार्ड, यानी आप हमें अपने मित्र को पत्र लिखना है तो हम पोस्ट कार्ड का उपयोग करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विकल्प बी में आपको दैनिक समाचार पत्र दिया हुआ है, विकल्प सी में कॉपी और पेन दिया हुआ है और चौथे विकल्प में डायरी है। तो हमें यदि पत्र लिखना है तो हमें इन 3 विकल्पों का उपयोग न करते हुए विकल्प ए का उपयोग करना होगा, जो कि पोस्ट कार्ड है, और पोस्ट कार्ड के द्वारा हम अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चे के एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर जाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र है। ए जन्म प्रमाण पत्र, बी परिचय पत्र, सी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, डी चिकित्सा प्रमाण पत्र। जब बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है तो वहां पर जो आवश्यक प्रमाण पत्र होता है वो होता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसे हम टीसी कहते हैं, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। प्रश्न 3, इस खेल के दौरान खिलाड़ी हू तूतू कहते हैं। ए खो खो, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी गिल्ली डंडा। तो देखिए कौन सा ऐसा खेल है जिसके अंतर्गत खिलाड़ी हू तूतू कहते हैं, तो उस खेल का नाम है कबड्डी। यानी कबड्डी में जो है इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 4 है, त्योहार के समय मधुबनी पेंटिंग की डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान है। ए रासायनिक रंग, बी ऑयल पेंट, सी वृत्त का रंग, डी पीसे चावल का घोल, नील हल्दी एवं फूलों के रंग। तो त्योहार के समय मधुबनी पेंटिंग के लिए जो डिजाइन बनाई जाती है उसके लिए विकल्प डी में जो सामान दिए गए हैं इन सामानों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 5, आपको अपने घर से विद्यालय तक जाने का नक्शा बनाना है। तब आप नक्शे में सड़क को किस संकेत चिन्ह के माध्यम से दर्शाएंगे? देखिए यहाँ पर 4 संकेत दिए गए हैं। पहला संकेत है, यह संकेत होता है रेल मार्ग का, है ना। दूसरा संकेत है ये अस्पताल के लिए है। तीसरा जो संकेत है यह मंदिर का है, और चौथा संकेत है ये सड़क का है। तो हम जो है जब नक्शा बनाते हैं तो घर से विद्यालय जाने के लिए सड़क को विकल्प डी में दिए गए संकेत के माध्यम से दर्शाते हैं, इसलिए विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। देखिए ये हमारे देश भारत का मानचित्र है, और इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ राज्यों के नाम भी हैं। अब इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है, दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है? ए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, बी असम मेघालय, सी गुजरात महाराष्ट्र, डी केरल तमिलनाडु। तो देखिए जब मानचित्र होता है इस मानचित्र में इस प्रकार से आप देखेंगे तो चिन्ह अंकित होता है। इसमें ऊपर की ओर होती है उत्तर दिशा, नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा, और जब उत्तर की तरफ मुंह करते हैं तो जो हमारा दाहिना हाथ होता है इधर होती है पूर्व दिशा, और जो बायां हाथ होता है इधर होती है पश्चिम दिशा। तो आप देख रहे हैं कि यदि इस प्रकार से हम देखेंगे तो इस मानचित्र में ऐसे ये भाग करेंगे, है ना। तो आप देख रहे हैं कि पश्चिम भाग का पूछा गया है, तो ये पश्चिम दिशा हमारे बाएं हाथ तरफ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि दो राज्य हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। यह पश्चिमी भाग में स्थित है, इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्र यानी लोगों से किस प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का संदेश मिल रहा है। आप देख रहे हैं यहां पर एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र के माध्यम से आपको बताना है कि किस प्राकृतिक संपदा के संरक्षण यानी बचाने का संदेश हमें प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ए वन, बी मृदा, सी जल और डी खनिज तेल। ये चिन्ह है, ये आप देख रहे हैं पानी की बूंद है और इसे बचाने का संदेश मिल रहा है, इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित कर सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, वो रेखा कौन सी है। ए अक्षांश रेखा, बी देशांतर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी मकर रेखा। तो देखिए एक रेखा होती है काल्पनिक, आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी का ग्लोब होता है उसमें बीचों बीच एक रेखा होती है ना, और उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, है ना। इससे क्या होता है कि पृथ्वी 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है ना। एक काल्पनिक रेखा है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। प्रश्न क्रमांक 9, इनमें से मानचित्र का घटक नहीं है। ए दूरी, बी दिशा, सी प्रतीक और डी पर्वत। तो देखिए मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं। दूरी उसका घटक है, दिशा भी इसका घटक है और प्रतीक यानी सिंबल होते हैं जिसके माध्यम से हम पहचानते हैं कि कहां पर सड़क है, कहां पर मंदिर है, कहां पर जलाशय है, इसके प्रतीक होते हैं। लेकिन डी जो है यानी पर्वत, यह मानचित्र का घटक नहीं है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है। ए अरावली, बी पश्चिमी घाट, सी हिमालय, डी विंध्य एवं सतपुड़ा। तो भारत की सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह है अरावली। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।